राजू, क्यों इतना रोशन कर रहे हो? अब राजू तो रोशनपुर का बहुत फेमस कर रहा है भैया। लागत है रोशनपुर की रोशनी चाहो तो बिखेर डालेगा, फिर कुछ बचबे नहीं करेगा। हम कह रहे तरीका आपका बता दी कि मामला बाराबंकी जिले के बड्डूपुर थाना क्षेत्र का, जहां पर देखा था बड्डूपुर पुलिस टीम द्वारा भैया चोरी की 3 घटनाओं का सफल अनावरण किया गया है और एक साथी चोर राजू को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण, जेवरात और मेंथा आयल और साथ ही साथ देखा थी हो नकदी रुपया और सीतापुर से तमंचा ले आ रहा है। क्या भाई राजू, हेलो, क्यों इतना रोशन कर रहे हो? रोशन अब राजू तो भैया देखा तो रोशनपुर का बहुत नाम रोशन कर रहा है, लेकिन इधर देखो भैया पूनम भी गिरफ्तार कर ली जाती है। पूनम का करते अपने घर में चोरी कर डालती है। बताओ भैया, लालच के चक्कर में और का चोरी की अफवाह उड़ी रहा, वही का फायदा उठा करके घर में चोरी करे लागती है। अपने बक्से में सारा जेवरात और का कहती है 6000 रुपया सब बकायदा उठा करके रख लेती है, ननद का और सास का परेशान करे खातिर। अब देखा थी बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण किया गया है और मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश नारायण जी दिया। इस दरमियान देखा तो भैया क्षेत्राधिकारी फतेहपुर की सीओ मैडम बीनू सिंह जी भी दिखाई दे रही थी। बाकी तनिक सुनो भैया। मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर सूत्रों का सृजन किया गया और इसके आधार पर 2 ऐसी घटनाओं का अनावरण किया गया था जिसका हल्ला बहुत मचा हुआ था। एक तो महिला है जिसने अपने घर में ही चोरी कर लिया था, अपनी सास, अपनी ननद और अपना भी जेवर, जिससे लोगों को लगे कि सही चोरी हुई है। इससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि इसके मन में था कि इसी बहाने इनके जेवरात को रख लिए जाएं और चोरी किया जा रहा है, तो इसी चोरी के बहाने से इसने कांड कर दिया। तो लोगों से भी आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि इस तरह की अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको कोई दूसरा मोड़ देख के दूसरे तरह का अपराध आसपास ही न कर लिया जाए, इस पर भी सतर्क दृष्टि रखनी है। इसी के साथ एक और चोरी की घटना का अनावरण हुआ। पूछताछ में कुल 3 घटनाओं का अनावरण किया गया है, जिसमें एक राजू नाम का है, रोशनपुर का रहने वाला, इसी थाना क्षेत्र का। 3 घटनाओं को कारित करने का उसने कबूलनामा किया है। काफ़ी माल बरामद हुए हैं दोनों घटनाओं में और इसके द्वारा कुछ और घटनाएं बताई गई हैं जो सीतापुर जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों के हैं, उनके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। यहाँ बताना आवश्यक है कि इस राजू पर पूर्व में ही लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। निश्चित तौर पर इसको पकड़े जाने से क्षेत्र में इस तरह की जो चोरियाँ हो रही थी उस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगा। क्या क्या चीज़ें बरामद हुई इनके पास? तमंचा बरामद हुआ है, जेवरात बरामद हुए हैं, पैसा बरामद हुआ है, मेंथा आयल बरामद हुआ है और जो महिला ने अपने घर में ही चोरी किया है उससे सारे के सारे जेवरात जो गए थे वो बरामद हो गए। सर, ये लोग तमंचा कहाँ से इनके पास आ जाते, कहाँ से? तमंचे के बारे में बताया है सीतापुर के एक स्थान से, उसको हम तस्दीक कर लें तब बताना उचित रहेगा। हाँ बेटे सर, साहब की बात सुनिए आपने भैया। बीच में 2 प्रश्न भी हम पूछ लिया रहा। पहले तो ये कि चीजें कितनी बरामद की गई, दूसरा यह पूछ ले कि साहब तमंचाई का कहाँ से मिला। तो साहब बताएं सीतापुर से लेकर के आ रहा है। अब हम उम्मीद करेंगे कि देखो साहब बहुत खुलासा करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शहबाज साहब को इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी भैया देखो चोरी की फर्जी अफवाह तो बिल्कुल मत फैला करो। देखा तो लोग फायदा उठा लेते, घर में चोरी करे लागती है, यह बहुत गलत बात है। बाकी लालच बुरी बला है। कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी।